तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अंदर भी हम कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट के बारे में सीरीज़ का बताएंगे। अब इसमें देखें वैसे तो पावर n इन्वॉल्व हो रही है, हम इसके ऊपर रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे ही n स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर में n आएगा, बाकी n तो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर भी n की पावर n आएगा, तो ये थोड़ा सा मे भी इशू करे, तो हम ऐसे करते हैं इसके ऊपर रेशियो टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो रेशियो टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले an प्लस 1th टर्म को फाइंड करते हैं। ये हमारे जो होते हैं इसको हम an का नेम देते हैं, इसकी रेशियो लेते हैं an के साथ। तो अगर an प्लस 1 फाइंड करना है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, जहाँ पे n है जस्ट ओनली उसको n प्लस 1 करते हैं। सेम x की पावर n प्लस 1 ये हो गया। डिवाइजर में भी 4 की पावर n प्लस 1 होगा। अब ये n स्क्वायर है तो ये n प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में प्लस 1 हो रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब जब डिवाइजर में मैं an राइट करूँगी और मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 4 की पावर n इंटू n का स्क्वायर प्लस 1 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर टर्म x है, x की पावर n, साथ में n आ रहा है तो ये डिवाइजर में आ जाएगी। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब इसमें जो कटिंग हो रही है उसको आप यहाँ पे कर लें कि n प्लस 1 आ रहा है, मैं इनको सेपरेट दे दूँ, x को पावर n दे दूँ, x को पावर 1 दे दूँ। अच्छा, अब अगर आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मॉडुलस भी लगा देंगे साथ में। तो जब सारी टर्म्स का मोड आएगा, जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो n वाली सारी पहले से ही पॉजिटिव हैं, जस्ट हमें यहाँ पे x की वैल्यू का नहीं पता, तो x के साथ आप मोड लगा दें, क्योंकि बाकी टर्म्स तो पहले से ही पॉजिटिव हैं, तो लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। बट x की वैल्यू का हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है कि आपके पास ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, अब 4 की पावर n प्लस 1 था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ताकि हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे हमारा n, चलिए इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a n है और b 1 है, तो ये 2n हो जाएगा, प्लस 1 पहले से था, और यहाँ से ये n हो गया x की पावर n। अच्छा, अब इसका भी मॉडुलस इनफेक्ट आ जाएगा। अब ये x की n मोड से x की n मोड यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 पावर n से 4 पावर n ये भी कट हो गया। अब और कोई कटिंग नहीं हो रही तो आप ऐसे करें, राइट कर लें। अब ये n मैं अगर पहले राइट कर लूँ, ये n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 1 प्लस 1 2 कर दिया, और यहाँ से n प्लस 1 हो गया, और ये n का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास बच गया। अच्छा, तो अब देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लिमिट को n टू इन्फिनिट लिमिट को अप्लाई करते हैं। अब ऊपर अगर देखिए, मैं इसकी देखिए अगर लिमिट फाइंड करूँ, डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, तो ये आपकी इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो मतलब या तो आप लोपिटल रूल अप्लाई करें, मतलब लोपिटल रूल अगर अप्लाई करें वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लिकेशन है आप इसके ऊपर रूल को अप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप ऐसे करें, ऊपर देखें n स्क्वायर से n जब मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब हाईएस्ट पावर आ रही है, डिवाइजर में भी देखें n स्क्वायर ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा डिवाइजर में भी n क्यूब आपकी हाईएस्ट पावर आ रही है। तो हम ऐसे करते हैं, n की हाईएस्ट पावर क्यूब आ रहा है तो इसको ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड, आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी को n क्यूब से डिवाइड कर दूँ, इस पूरे को भी n क्यूब से डिवाइड कर दूँ। अच्छा, अब एक n देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक n मैं इसको दे दूं, n का स्क्वायर इसको दे दूं, तो ये क्या होगा, ये n डिवाइजर में n आ जाएगा, 1 प्लस n हो जाएगा। इस पूरी टर्म को मैंने n से डिवाइड कर दिया, अब n स्क्वायर इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दें, तो ये n का स्क्वायर डिवाइजर में n का स्क्वायर प्लस 1 बाय n का स्क्वायर आ गया। सेम इसके अंदर भी n बाय n कर दें फर्स्ट वाली टर्म, और सेकंड जो n स्क्वायर बचेगा वो इन तीनों के साथ लगा दें। देखिए ना, n स्क्वायर मैंने इसको दे दिया, n इसको दे दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो दोबारा जब देखेंगे n क्यूब हो जाएगा डिवाइजर में, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़। अच्छा, अब n का स्क्वायर इनको भी सेपरेट दे दें ताकि हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाए, n का स्क्वायर प्लस ये भी 2 बाय n का स्क्वायर आ गया। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, n से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 प्लस 1 बाय n बच गया, और यहाँ से जस्ट 1 बचेगा प्लस 1 बाय n का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो के जस्ट 1 आ गया। सो इसके अंदर भी ये कटिंग हो गई, प्लस 1 बच गया, और यहाँ से एक n से एक n कट, तो मतलब 2 बाय n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 2 बाय n का स्क्वायर आ गया। तो अब देखें, अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे हमारी 0 बाय 0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट हमारी फॉर्म नहीं बन रही। अब डायरेक्ट इसके ऊपर आप क्या करें, इसके अंदर लिमिट को अप्लाई कर दें। तो देखें, मैं अगर लिमिट को अप्लाई करूँ इसके अंदर, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे भी 1 बाय 1, यहाँ पे इन्फिनिट का स्क्वायर होगा, डिवाइजर में भी 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिट होगा, और 2 बाय इन्फिनिट का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा।
तो अब ज़रा देखें, जो इन्फिनिट स्क्वायर है वो अगेन इन्फिनिट आंसर देता है। 1 बाई इन्फिनिट हो, 2 बाई समथिंग रियल नंबर पावर डिवाइजर में इन्फिनिट हो तो वो आंसर 0 देता है। तो मतलब 1 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से भी 1 बाई इन्फिनिट 0, तो ये भी 1 प्लस 0 हो जाएगा। सेम डिवाइजर में 1 प्लस ये भी 0, ये भी 0, तो मतलब जस्ट 1 बचेगा। ऊपर भी 1, यहाँ से भी 1, 1 बाई 1, तो मतलब आंसर 1 आ गया। अब ज़रा देखें कि हमारा जो आंसर है वो लेस 1 है। इनफैक्ट देखें x की यहाँ पे मैंने जल्दी में शायद किया है, x जो बच गया था उसको हमने राइट नहीं किया, क्योंकि देखें ये एक पावर 4 कट हो गई थी, x यहाँ से पावर कट होगी तो ऊपर एक x बच गया था। बाकी ये वाली टर्म इसके ऊपर तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी थी। जो कॉन्स्टेंट नंबर आए थे x डिवाइजर में एक 4 भी बचा था, ये भी आपका साथ में आएगा। तो ये भी जब साथ में आएगा x/4, जल्दी में मैंने इसको राइट नहीं किया तो इसको आप देख लें, तो मतलब हमारा आंसर जो है x/4 आ रहा है। और x का साथ में मॉडुलस भी था तो आप मॉडुलस भी साथ में लगा दें। तो अब देखिए हमारा जो रेशियो टेस्ट है वो ये कहता है कि आपका जब आंसर जो है 1 से लेस आएगा आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। देखिए आप इसी को मैं अगर यहाँ पे राइट करूँ, मॉडुलस के साथ हमारा आंसर आ रहा है। तो अब देखिए हमारा टेस्ट ये कहता है जो आपका आंसर आया है 1 से लेस हो तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चेक किया था, तो आपकी सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। और जैसे ही ये आंसर ग्रेटर 1 आएगा तो आपकी सीरीज़ जो होगी यहाँ पे डाइवर्ज करेगी। अच्छा, अब जैसे ही ये आपका आंसर इक्वल 1 आएगा आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो हमें किसी और टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन देख लें कि यहाँ से अगर मैं कंडीशन बनाऊँ 4 को दूसरी साइड पे ले जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x का मॉड लेस हो जाएगा 4 से। तो इसके लिए आपकी सीरीज़ क्या कह रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। आप डाइवर्ज के लिए देखें, x का मॉड ग्रेटर आ रहा है 4 से, इसके लिए आपकी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। अब हमें इक्वल का नहीं पता, अब इक्वल के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन बनाए, x का मॉड 4 को दूसरी साइड पे ले गए, मॉडुलस को अगर ओपन करें तो x का मॉड जो है इक्वल +-4 आंसर देगा। तो मतलब x इक्वल 4, x इक्वल -4 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारी टेस्ट तो ये फेल हो गया, किसी और टेस्ट को अप्लाई करके ये इस सीरीज़ के अंदर पुट करके हमें चेक करना होगा। तो यहाँ से इसको रेस करके हम चेक कर लेते हैं कि देखें अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल 4 के लिए चेक करूँ तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे x ही x की वैल्यू है ना, जहाँ पे x नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप 4 रिप्लेस कर दें। तो हमारी सीरीज़ देखते हैं क्या बनती है कि यहाँ पे n आ रहा है, x आ रहा है, तो x मतलब 4 पुट करना है, पावर n आ गई। यहाँ पे पहले से था हमारे पास 4 पावर n, इसको एज इट इज़ राइट करें। अब ये कटिंग होगी, ऊपर n बच गया, डिवाइज़र में n का स्क्वायर +1। अब देखें अब ये हमारी सीरीज़ बन गई। अब हमारा टारगेट है इस सीरीज़ को, चलें दूसरी भी साथ में राइट कर लेते हैं जिसमें -4 आ रहा है। अच्छा, जब -4 में x की वैल्यू रिप्लेस करूँगी तो आपकी सीरीज़ देखें कैसे बनेगी। ये n है, अब -4 लगाएं, पावर 4 आ गई, डिवाइज़र में ये एज इट इज़ n का स्क्वायर +1 हो गया। अब अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे पावर जो है सेपरेट दे दूँ, n है, -1 को n पहले अलग से दे दूँ, 4 को मैं n अलग से दे दूँ, ताकि हमारी सीरीज़ जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए ये कटिंग होने के बाद। तो अब ज़रा देखें, ये 0 से इन्फिनिट हो गया, कैंसिल होगी, जस्ट यहाँ -1 की पावर n एक्स्ट्रा बच गया। बाकी सीरीज़ देखें सेम वही है जो हमारी x इक्वल 4 के लिए आई थी। अब हमारा टारगेट है कि इन दोनों सीरीज़ को हमने चेक करना है। ये हमने x इक्वल -4 के लिए देखा था। अच्छा, तो अब इसको ज़रा देखें कि आपकी सीरीज़ जो है क्या कन्वर्ज करी या डाइवर्ज। सबसे पहले तो इस सीरीज़ को अगर हम देखें तो इस पे अगर मैं डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करूँ तो 1 बाई इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, 0 आ जाएगा आंसर, तो वो फेल हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, सिंपल सा है, इस पर कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी गिवन ये सीरीज़ है, जो ओरिजिनल सीरीज़ है, उसको आप an का नेम देते हैं और एक bn न्यू सीरीज़ सेलेक्ट करते हैं जिसमें देखिए n की हाईएस्ट पावर ऊपर n आ रही है, डिवाइज़र में n स्क्वायर, तो मतलब हमारी न्यू सीरीज़ 1 बाई n बन गई। अच्छा, अब अगर आपको आइडिया हो जाए कि ये सीरीज़ ग्रेटर है या bn सीरीज़, अगर bn सीरीज़ ग्रेटर है फिर तो आप डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है ये जो सीरीज़ है बाय यूजिंग p सीरीज़ टेस्ट 1 n की वैल्यू 1 आ रही है, लेस और इक्वल 1 आए तो आंसर आपकी सीरीज़ से क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। बट अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी सीरीज़ हमारी ग्रेटर है, कौन सी लेस आ रही है, तो फिर आप क्या करें, आप इसके ऊपर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करें। वो भी बड़ा सिंपल है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर an राइट करते हैं, डिवाइज़र में bn। तो an सीरीज़ देखिए हमारी n बाय n का स्क्वायर +1 था, जब डिवाइज़र में 1 बाय n आएगा तो ऊपर इसको ले जाएं, n बाय 1, इसकी आप लिमिट फाइंड करते हैं। तो ऊपर देखिए n का स्क्वायर बच गया, डिवाइज़र में n का स्क्वायर +1, इसकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, तो आप इसके ऊपर लोपिटल रूल या n की हाईएस्ट पावर स्क्वायर आ रहा है तो उसको आप डिवाइड कर दें, n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करें 1,
डिवाइज़र में देखें ना n स्क्वायर से मैं ऊपर भी डिवाइड कर रही हूँ और नीचे भी मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ से कैंसिल 1 बच गया, यहाँ पे 1/n का स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर दें इसमें, तो 1 + 1/∞, तो यहाँ से 1/∞ 0, 1/1 आंसर 1 आ गया। 1 देखिए एक नॉन ज़ीरो अगर फाइनाइट नंबर आता है तो आप कहते हैं, आपका कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है जो आपका इस सीरीज़ का बिहेवियर है वही इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा। तो हमने देखा ये सीरीज़ हमारी डाइवर्ज करे, तो मतलब हमारी ओरिजिनल सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो मतलब अब हमने यहाँ से देख लिया कि x = 4 के लिए भी हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब अगर इसके आप एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप लगा दें, क्योंकि देखें n है, सारा इन्वॉल्व हो रहा है, सारे ही पॉजिटिव नंबर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ भी सेम यही बनेगी, तो एब्सोल्यूटली भी ये डाइवर्ज कर रही है, सिंपल सीरीज़ भी डाइवर्ज कर रही है। अच्छा अब आ जाएँ, अब इस सीरीज़ पे आ जाएँ। अगर मैं इसकी सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करूँ तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेंगे -1n जो है ये सारा नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट ओनली n/n का स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़ बच जाएगी। तो देखिए सेम ये वही सीरीज़ बन गई है। तो अगर मैं इसको एब्सोल्यूटली देखूँ x = -4 के लिए ये सीरीज़ जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ मैंने ली तो वो डाइवर्ज कर रही है। बट अब हम ये नहीं कह सकते कि आपकी सिंपल सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। अब सिंपल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा एब्सोल्युटली अगर डाइवर्ज कर जाए। देखिए कंडीशन मैंने लिखी हुई है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ डाइवर्ज करे और सिंपल सीरीज़ एब्सोल्युटली बगैर आपकी अगर कन्वर्ज कर जाए तो आपकी ये डाइवर्जेंट सीरीज़ नहीं होगी, या आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ना लूँ, अगर मैं सिंपल इस सीरीज़ को देखूं तो क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट आ गई तो आपकी सीरीज़ x = -4 के लिए कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। अगर ये डाइवर्ज करेगी तो देखें दोनों डाइवर्जेंट है, तो मतलब x = -4 के लिए हमारी सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्ज करेगी। अच्छा तो इसकी देखिए लिमिट हमने देखा था 1/∞ फॉर्म 0 आ रही थी, तो आपकी सीरीज़ भी अल्टरनेटिंग है। तो इस टाइप की सीरीज़ के लिए हमेशा हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज़ में फ़र्स्ट कैटेगरी ये होती है, फर्स्ट आपका होता है कि उसको अल्टरनेटिंग देखें। सीरीज़ अल्टरनेटिंग है क्योंकि नेगेटिव पावर n आ रहा है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव आपकी टर्म्स होंगी, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि हमारी सीरीज़ जो है वो अल्टरनेटिंग है। सेकंड होता है कि आपकी सीरीज़ जो हो वो डिक्रीजिंग हो, जिसको हम, या डिक्रीजिंग का मतलब वहाँ पे लिखा होगा बुक में कि नॉन इंक्रीजिंग, एक ही बात है, नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों एक ही बात। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अब देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं देखूँ n/n का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, क्या ये डिक्रीजिंग है? अगर इसको डिक्रीजिंग वैसे आप सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं, इसको प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू n डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर तो इसका आंसर आपका <0 आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर आप बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है, ये जो सीक्वेंस की सीरीज़ की टर्म nth टर्म है, ये आपकी डिक्रीज़ कर रही है। बट ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो बड़ा इजी है, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके खुद इसका आइडिया लगा लें। देखिए n की वैल्यू मैं 1 रिप्लेस करूँ तो 1/2 आएगा। सेम अगर मैं 2 रिप्लेस करूँ तो ऊपर 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 तो 5 आएगा, तो ये 2/5 आएगा। अगर मैं 3 रिप्लेस करूँ तो 9 + 1 10, तो 3/10 आएगा। तो देखिए ऊपर तो 1 2 3 एंड सो ऑन आ रहे हैं, बट डिवाइजर में नंबर ग्रेटर होता जा रहा है। तो आपको पता है जैसे ही डिवाइजर में नंबर ग्रेटर होता जाता है तो आपकी जो ये टर्म्स हैं वो लेस हो रही हैं। सबसे ग्रेटर टर्म ये होगी, 5 वाली 2 को 5 पे डिवाइड करें तो ये उससे लेस होगी, 3 को 10 से डिवाइड ये उससे लेस होगी। तो देखिए ये हमारी टर्म्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपने खुद ही चेक कर लिया डिक्रीजिंग टर्म है। थर्ड कंडीशन हमारी ये होती है कि आपकी जो सीरीज़ की जो nth टर्म है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की लिमिट जो है वो 0 आ जाए। तो देखिए लिमिट अगर मैं n टेंड टू इन्फिनिट n/n का स्क्वायर प्लस 1 इसकी फाइंड करूँ तो इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। आप ऐसे करें, लोपिटल रूल अप्लाई कर दें, ऊपर n का डेरिवेटिव 1, 2n का n का डेरिवेटिव n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1/2n आ गया, मतलब 2 इन्फिनिट लिमिट डायरेक्ट पुट करें इसके अंदर तो आपके पास ये 1/∞ आंसर 0। तो थर्ड कंडीशन थी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट हमारी जनरल टर्म पे अगर अप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो मतलब हमारी सीरीज़ जो है आप ये क्या करिए, कन्वर्ज करिए। तो सिंपल सीरीज़ अगर कन्वर्ज करे, एब्सोल्युटली डाइवर्ज करे x = -4 के लिए, तो अब आप कह दें कि हमारी जो सिंपल सीरीज़ थी इसके लिए डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज करिए, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डाइवर्ज करे। तो मतलब इन जनरल हमारी अब ये क्या होगी, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। तो ये 4 कंडीशन इसके अंदर आ रही हैं। और अगर आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखें तो हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही थी इसके लिए, तो लेस आर है, तो मतलब आर की वैल्यू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 4 हो जाएगा। और अगर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना चाह रहे हैं तो इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूँ
तो ये आपके पास क्या होता है, ये x है लेस है, इसका अगर ओपन करें तो ये 4 -4 आ गया। तो मतलब क्या होगा कि हमारा यहाँ से इंटरवल अगर फाइंड करें तो -4 और ये 4 पे हमारी सीरीज़ क्या करिए, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करें। देखिए और किसी जगह एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं है तो आपका इंटरवल जो है यहाँ ब्रैकेट जो आएगी वो आपकी ओपन की आएगी। क्लियर हो गया, क्लोज की नहीं आएगी। तो अगर -4 के लिए भी देखें, इनफैक्ट ये एब्सोल्युटली नहीं है, ये हमने देखा ये हमारी कंडीशनली कन्वर्ज करे, कन्वर्ज कंडीशनली। क्लियर है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज इस पे करें तो मतलब हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये हो जाएगा।